हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स के कुछ एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट्स में बच्चों इतनी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। आई होप कि आज इस वीडियो से वो एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हो जाए और अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो पहली एडजस्टमेंट जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इसी साल के होते हैं पर अभी तक पे नहीं किए होते हैं। क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम एक अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि चाहे आप कैश में कोई चीज खर्चा पे करो या ना करो, लेकिन अगर वो इसी फाइनेंशियल ईयर का है तो इसी साल में रिकॉर्ड होगा। तो वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कैश में अभी पे नहीं किया बट हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं, वो इसी फाइनेंशियल ईयर के है कि जो फाइनेंशियल ईयर में हम चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर आर 50,000 सैलरीज तो दे दी जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें दी हुई है, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 है, मतलब जो अभी नहीं पे की है वो 6,000 है। ठीक है, मतलब जो भी कैश में नहीं पे की है। तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते बेटा। इसकी जर्नल एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट यानी कि कौन से एक्सपेंस? तो सैलरी, हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि ये हमने पे करनी है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो 6,000 रुपीज से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे होगा इस टू सैलरी। जो आपको बैलेंस शीट के अंदर सैलरी दी है, जैसे 50,000 आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सैलरीज दी है वो आप यहाँ डालेंगे। फिर इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वो जो आपको बाहर दी है। अब बाहर देने का मतलब बेटा एडजस्टमेंट्स क्या होती है? ये एडजस्टमेंट्स जो जिनकी डबल एंट्री पास नहीं होती उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट होके नहीं आई, कुछ ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद निकल के आती हैं जिनका हमें पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन भी होनी थी, तो हम उनको डबल एंट्री सिस्टम में लाने के लिए बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए इसको डबल एंट्री से पास कर, यानी एक एंट्री तो हमने यहाँ कर दी डेबिट साइड। पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में सैलरीज में आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो वहां पे 56,000 बनता है। लेकिन वही बैलेंस शीट में हमें इसको करंट लाइबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे दिखाना होगा एज ए लाइबिलिटी। तो ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम सिर्फ 6,000 रुपीज से यहाँ पास होगी, ये ध्यान में रखना है आपको। ये सैलरीज जो 50,000 है वो ट्रायल बैलेंस में दी है तो एक ही जगह पे आएगी, ठीक है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है वो डबल एंट्री की वजह से दो जगह पे आएगी। वन इज पीएल अकाउंट में डेबिट हो रही है, प्लस हो रहा है तो डेबिट हो रही है, और लाइबिलिटी साइड्स में बैलेंस शीट में वो करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग में जा रही है, यानी क्रेडिट हो रही है। तो दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ आगे जो हमारी एडजस्टमेंट आ रही है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने अगले साल का एडवांस में पे करके रख दिया इस बार, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम है, जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री प्रीपेड में आती है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या? अब इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल का पे कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 अक्टूबर को पे कर दिया, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर जो कर रहे हैं आपका अगर 23-24 लेके चले, हम 23-24 के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अगर 23 में पे किया है इसने तो वो 31 मार्च 24 तक तो इस साल में आएगा। लेकिन 1 अप्रैल 24 से लेके अगली 30 सितंबर 24 तक जो पे करके रखा है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में से माइनस कर देंगे। अब हमें यहाँ पे दिया है कि 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, जिसमें से 4,000 नेक्स्ट ईयर का है। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। बेटा कई बार जर्नल एंट्री ऐसी आती है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी एंट्रीज गलत हो जाती हैं। तो आप इसमें क्या एंट्री करेंगे? आप प्रीपेड एक्सपेंस, हमने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया तो वो हमारी एसेट है, ठीक है, वो हमारी करंट एसेट है जो एक साल में खत्म हो जाती है। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था तब हमने उस दिन पे एंट्री करी थी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री उस दिन करी थी जिस दिन हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 12,000 से, ठीक है। ये एंट्री उस दिन करी थी जिस दिन इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ था। अब ये प्रीपेड के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? हम जितना प्रीपेड होगा तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से डेबिट हो जाएगा। टू कहाँ चला जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसमें से 12,000 में से हम 4,000 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल के इस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। सो ये एंट्री पास होती है, कब होती है? 31 मार्च यानी 31 मार्च को ये पास होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम पीएल अकाउंट में जाएंगे। सेम
पीएल अकाउंट में मिसली जाएंगे बिकॉज जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पीएल अकाउंट का हिस्सा है। अब पे करके रखा है तो हम टू इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं। अब टू इंश्योरेंस प्रीमियम किया हमने 12,000, लेकिन 12,000 इस साल का नहीं है, तो इसमें से हम वो हिस्सा निकाल देंगे प्रीपेड का जो अगले साल का है। तो हमने 4,000 निकाल के इस साल का 8,000 खर्चा ही शो किया। अब ये 4,000 फिर जाएगा कहाँ पे? ये 4,000 का जो खर्चा है ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें करंट एसेट्स का कॉलम बनाएंगे, उसमें आप डाल दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि ये वो खर्चा है जो अगले साल का है, लेकिन करंट एसेट्स इसलिए बना क्योंकि एक साल में ये अपना बेनिफिट हमें दे देगा। तो ये करंट एसेट्स के हेडिंग के अंडर आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ उतना जो प्रीपेड है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री दैट इज अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो हमने पहले रिसीव कर ली है, फ्यूचर इनकम है, ये हमने अभी अर्न नहीं की है, अगले साल की इनकम है, हमने इस बार रिसीव कर लिया कैश। तो जब कैश रिसीव कर लिया या बैंक में पैसा आया तो सारा आ गया, लेकिन उसमें से वो हिस्सा हम अपनी लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे जो हमने समय से पहले कमा लिया। ठीक है, तो इसकी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं। अमित ने रिसीव किया रेंट 50,000 का, जिसमें से 10,000 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, यानी इस बार का नहीं है वो रेंट। तो हम इसमें एंट्री क्या करेंगे? हम इसमें करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, क्योंकि ये एडवांस रेंट जो है हमारी एक लाइबिलिटी बन गया, हमने समय से पहले उसको रिसीव कर लिया, जबकि इसका समय नहीं आया अभी, तो हमने पहले कैश रिसीव करके रख लिया। ये एंट्री पास होती है 31 मार्च को। अब इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। क्योंकि पीएल अकाउंट में आएगा, पीएल अकाउंट में क्यों आएगा? क्योंकि हमारी एक रेवेन्यू इनकम है, जो इनकम है वो पीएल अकाउंट नॉन ऑपरेटिंग होती है, ये हमारी पीएल अकाउंट में आती है। तो हमने किया बाय रेंट रिसीव्ड, यहाँ पे हमने इनकम शो करनी है रेंट रिसीव्ड। रेंट हमने किया रिसीव 50,000 का, बट हम इसमें से वो हिस्सा निकाल देंगे दैट इज एडवांस रेंट लेस एडवांस माइनस कर देंगे जो हमने अगले साल का रिसीव कर लिया। तो इस साल की जो इनकम दिखाएंगे वो 40,000 ही दिखाएंगे माइनस करके। अब जो हिस्सा हमने एडवांस में रिसीव करके रख लिया वो हिस्सा कहाँ शो करेंगे? अगेन बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज हेड के अंदर आएगा। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि आपने कोई पैसा पहले रिसीव कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिया। सो दिस इज एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, टाइम नहीं आया, लेकिन पहले ही हम पैसा लेके बैठ गए, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सो इट इज अ करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसका एक साल में बेनिफिट खत्म हो जाएगा। सो दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर द 3 एंट्रीज। नंबर 1 हमने आउटस्टैंडिंग किया, नंबर 2 हमने प्रीपेड कर लिया, नंबर 3 हमने अनअर्न्ड इनकम कर लिया। तो इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट्स मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपकी टाइम टू टाइम कोई भी क्वेरीज हो सॉल्व हो। लेकिन आप भी अपनी तरफ से मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को क्लियर करना चाहते हैं या कोई एग्जांपल क्लियर करना चाहते हैं। देन यू कैन पोस्ट मी, यू कैन कमेंट मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज को समझ सकें और फाइनल अकाउंट्स को क्लियर कर सकें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, टेक केयर, गुड बाय।